हाय डॉक्टर Yes. नूतन, हेलो। Hi, अब आपको Ruchita. सुनाई दे रहा है? Yes, absolutely. ठीक है, You so are let's blue. let's start. Hi, this is Yes. Ruchita Darsha, and of course, I'm from First Moms Club. Or welcome everybody to our today's session of how to de-stress yourself and meditate. Because I think इसकी आज बहुत ज़रूरत है ना? तो हमारे साथ डॉक्टर नूतन पाखरे हैं. Welcome, doctor. And doctor is an associated doctor with Moha, which is the herbal care brand from Charak Pharma. And Charak Pharma, like we all know, has a 70-year-old legacy in Ayurveda. I just like to tell our viewers that Dr. Pakre is also a multiple award winner, including the Pansia International and the Young Achievers Award, right? So, Yes, thank you. welcome, Thank doctor, and let's start our session. So, what I you. wanted to Yes. ask was, राइट नाउ आई मीन ऐसे ही बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी तो रहती है हम अर्बन Mm-hmm. लाइफ में. बट करेंटली Correct. अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज लाइफ बिल्कुल मतलब उलट पुलट गई है मतलब. And that we all are facing, we are all facing same situation, and it is just a forced situation. We never thought of. मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं था कि कि ऐसा ऐसा कुछ भी होगा. दिन आएगा. करेक्ट सपने करेक्ट. में भी नहीं सोचा था, और इसके लिए हमें ये डिफिकल्ट लग रहा है. द पॉइंट इज टू कम आउट ऑफ ओवरकम दिस सिचुएशन. ऑलरेडी हमने 50% तो हमने ये सब हो गया है, अभी सिर्फ छोटा सा चीज बाकी है. तो इसके लिए मुझे लगता है हमें जो सिचुएशन है उसको है वैसे ही स्वीकार करने की मानसिकता बनानी चाहिए, ना कि उसको बदलने की कोई कोशिश करनी चाहिए. करेक्ट. क्योंकि जितना आप अपना दिमाग से कुछ करना चाहोगे तो वो उल्टा हो जाएगा. सो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट वी आर ऑल फॉलोइंग द हाँ, क्योंकि गाइडलाइंस एक्चुअली जो हमारा भी. कोई कंट्रोल तो है नहीं, हम हमारा इस पे कोई सिचुएशन में कोई कंट्रोल है नहीं. यस यस. डिमांड इज मतलब मोर है हमारे तरफ से. अभी डिमांड सिर्फ यही है कि घर में बैठना है और अपने आप को संभालना है, फैमिली को संभालना है, और इस सिचुएशन से कैसे तो धीरे धीरे ये बाहर आना है. तो ये होने वाला है. मतलब वी नीड टू क्रिएट दैट थॉट इनसाइड अस. तो ये थॉट क्रिएशन जैसे होगा वैसे हमें बातें भी करनी चाहिए, क्योंकि थॉट्स, वर्ड्स एंड देन एक्शन, ऐसे तीनों चीज अलाइनमेंट होनी चाहिए. समझ गए. तो वो सब हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं. तो ये आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप अपने थॉट्स और अपने जो भी हैं सबको हमें पॉजिटिव रखना चाहिए. वी शुड बी मेंटली एट पीस. तो यस यस. इसका पर क्या कर सकते हैं? बिकॉज सबको पता है दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव और अच्छे विचार हैं या अच्छे जो भी आप काम करें एंड ट्राई टू लिव इन द मोमेंट जिसे कहते हैं. पर हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इट दैट वी कैन डू? आई मीन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डी स्ट्रेसिंग एंड मेडिटेशन, सो व्हाट वुड यू लाइक यस. टू टेल अस अबाउट दैट? सी मेडिटेशन का जब सवाल आता है तो यस, सबको ऐसा लगता है ये बोरिंग सा कोई चीज है जो हम लोग को सिर्फ एक चीज से शांत कोई तो आएगा और बोलेगा अभी आंखें बंद करो, ऐसा करो वैसा. ऐसा कुछ नहीं है. मेडिटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स, एंड मेडिटेशन आपको करना नहीं पड़ता है, वो होना चाहिए. अच्छा. ठीक है. तो ये कैसे होगा? और 24/7 वी आर इनटू इट. एक्चुअली मेडिटेशन में ही कैसे हम रह सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है समझना. और वो मेडिटेशन होने के लिए हमें क्या करना है, वो चीजें हमें ध्यान सीखना होगा ये सेशन में. तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. हाँ जरूर. तो बिकॉज आई थिंक मेडिटेशन, लाइक आपने कहा कि इट ऑलवेज फील्स कि वो कमरा थोड़ा लाइटिंग कम हो, कोई कैंडल हो, कोई हो. शांत यस. जगह हो. एंड एक्चुअली हाँ. इस समय जब कि सब घर पे हैं, लोग सब घर पे हैं, सबके घर बड़े नहीं हैं या जो भी हैं, करेक्ट तो करेक्ट शांत रूम या शांत एक कोना तो मिलना बहुत मुश्किल है. तो अगर हमें करेक्ट. मेडिटेशन करना है एंड दैट्स द वे टू डी स्ट्रेस आवरसेल्व्स लाइक वी सेड, तो वो कैसे, मतलब व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मेडिटेशन दैट आर, आई मीन आई वुड लाइक टू नो कि उसका इम्पोर्टेंट रोल तो आपने बता दिया, बट तो भी अगर आप थोड़ा और बता सकें. और देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन लाइट या आई मेडिटेशन, आई लाइट कुछ होता है, तो उसके बारे मैंने सुना है उसके बारे में. तो आप हाँ. कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताना सी चाहें तो. मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है. मतलब जैसे मैंने कहा कि वो होने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, वो हो जाएगा. तो ये शुरू होता है जैसे हम आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब का ध्यान रखें. खाने पीने में पथ्य पालन करें. जैसे 3 हमारे पिलर्स है, लाइफ के 3 पिलर्स आयुर्वेद में बताए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य. तो हमारा खाना
कैसा हाँ, होना चाहिए, तो खाना भी हम ध्यान से खाते हैं क्या, करेक्ट करेक्ट, तो बिकॉज वो ये अकॉर्डिंग ना टू हो। प्लान नहीं जाता है लाइफ हमारी। हाँ, अकॉर्डिंग टू करेक्ट प्लान कभी नहीं जाने वाला है, तो करेक्ट, हमें हमेशा प्लान ए और प्लान बी ऐसे दो चीजें बनानी चाहिए हाँ कि हाँ, बाबा हुआ तो क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लान बी। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड, जैसे ही आप अपने माइंड को बता देते हो ये और ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, वैसे यू आर रेडी टू टैकल एनी सिचुएशन। अच्छा। मीन्स तो आपने सक्सेसफुल हुआ तो भी ठीक। यू नो आपने दिनचर्या और रातचर्या का एक ऋतुचर्या। ऋतुचर्या, तो वो थोड़ा हाँ सा विल यू एक्सप्लेन दैट, व्हाट डज दैट मीन, मतलब हाँ फॉर समवन लाइक मी हाँ। हु डजंट नो। सी हाँ, सो दिनचर्या इज नथिंग बट इट इज सी, दिन भर सुबह से हम शेड्यूलिंग जो बात बोलते हैं हाँ कि दिन को शेड्यूल करो आप। हाँ, तो जैसे हम सुबह उठना है तो आयुर्वेद में बताया कि सुबह 4 से 6 बजे उठना है। अभी हमें तो कहीं जाना नहीं, तो सब सोचेंगे सब कि क्यों उठना है। ट्रू, उठ के क्या आराम करना से है, उठो, घर में ही हाँ, घर में ही रहना है, करेक्ट, तो क्यों उठना है। लेकिन हाँ 4 से 6 बजे उठने के बाद देखो फुल डे, मुझे खुद को एक्सपीरियंस होता है कि मैं भले 8 साढ़े 8 बजे नींद खुली जाती है, वो जो बॉडी क्लॉक बन गया है करेक्ट अपना, वो करेक्ट। कितना भी कोशिश करे तो हम मैं तो रोज जबरदस्ती से सुबह सोच। बच्चों के स्कूल का 6:30 का टाइम है, मैं कितने बजे रात को सो, मैं 6:30 उठ जाती हूँ। आई कांट हेल्प हाँ, इट। तो वो तो यू यू योर नीड टू बॉडी क्लॉक लिसन टू योर यस, बॉडी, बॉडी करेक्ट क्लॉक को उल्टो करेक्ट समझ के यू हैव टू फॉलो दैट, करेक्ट, दैट्स इट। यस, देन दिन भर ऐसे इधर उधर कुछ नहीं, तो हम कुछ भी करके ऐसे ही दिन ढल जाता है। तो तो बेटर टू शेड्यूल। तो दिनचर्या में एक तो सुबह उठने का, सुबह का रिचुअल्स है जो उठ के अच्छा, आप यू नो इवन दंत मंजन भी जो है, तो उसको एंजॉय करो, पेस्ट को। हाँ टेस्ट कैसा है पेस्ट का, शॉवर करते समय एंजॉय करो, क्योंकि लेडीज को मोस्टली बाद में सब टाइम पूरा चला जाता है, तो शॉवर करते समय तो यू कैन एंजॉय योर शॉवर फुल्ली, डोंट थिंक कि उसके बाद में क्या करूँ, उसके बाद में क्या करूँ। समझ तो गई, ये मोमेंट्स का जीना, फिर ब्रेकफास्ट हुआ, फिर ब्रेकफास्ट के बाद तो फिर सभी कुछ, आपके हेयर्स, आपके स्किन, आपके पूरे जो अंदर के ऑर्गन्स है, वाइटल सब पे ऑर्गन्स, इफेक्ट होता हार्ट, सब पे इफेक्ट होता है। तो इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये चीजें हमें, मतलब दिनचर्या जो डे टू डे है वो फॉलो करना चाहिए। है। तो समझ सुबह उठ के मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट के पहले या नहाने से पहले आपको एक आसन चीज, जो हम योगा बोलते हैं उसको, समझ, या बट उसका जो प्रैक्टिस है बॉडी पे फोकस करो, तो यू कैन जस्ट ट्राई द आसना इन द मॉर्निंग, क्योंकि फ्रेश एयर रहती है, आप एनर्जेटिक रहते हो। हम्म, फिर दोपहर को आप मेडिटेशन, जैसे अभी ये 4 5 का टाइम है, चाय के टाइम पे, चाय होने के बाद आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, जैसे फोकसिंग ऑन वन थिंग। गॉट इफ इट, यू वांट टू गार्डनिंग अगर अच्छा लगता है, डांस अगर अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, जस्ट प्ले दैट एंड फोकस 10 मिनट्स, गिव योर सेल्फ। देन नाइट में आप योग निद्रा, जैसे जस्ट प्ले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम्म, एंड जस्ट लिसन टू इट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दोज अदर, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, तो इतना सारा चीजें हमारे सामने आते हैं और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो समझ, रात को सोते समय मुझे तो लगता है कि ये सब बातें छोड़ के सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल डार्क, थोड़ा सा हाँ मैं एनवायरमेंट। सुन रहे हैं कि लोग लेट सो रहे हैं या इंसोम्निया है। इंसोम्निया हाँ। हो रहा है, नींद नहीं आ रही, अगेन ऑल एंजाइटी यस और स्ट्रेस की वजह यस से। यस यस यस, एंजाइटी स्ट्रेस, इसकी वजह से नींद नहीं है, नींद नहीं तो फिर डाइजेशन नहीं, तो सब कुछ ये पूरा साइकिल है। जो रिलेटेड, साइकिल चलेगा तो अपनी इम्यूनिटी बढ़े, मतलब बढ़ने के वजह कम हो जाएगी, है ना। समझ गई, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्यूचर में क्या होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, फिर जॉब रहेगा कि नहीं, या फिर आगे जाके मेरा पता नहीं क्या कैसे फ्यूचर होगा, इससे हम कब बाहर निकलेंगे, ये सोच के ऐसा है। अगर कल ही मेरा एक कॉल हुआ, योगा टीचर है, तो ही हैज सेंट मी रिपोर्ट्स इज नेगेटिव, कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट होके भी हम्म, वो डर रहा है कि मुझे कोविड हुआ तो नहीं है, क्योंकि सर्दी है, खांसी है। अभी वैसे भी वसंत ऋतुचर्या, नेचुरल है, करेक्ट, हाँ सबको टेंशन होता है, ऋतुचर्या में बात कर रही थी, तो करेक्ट, ऋतुचर्या अभी वसंत ऋतु चालू है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसमें फ्लू और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब सीजन चेंज हो रहा है। सीजन चेंज हो रहा है तो वो एलर्जिक रिएक्शंस होते ही हैं, हाँ, तो सीजन चेंज होते समय हमारी बॉडी भी ट्राई करती है कि उसको अडेप्ट करे, करेक्ट है ना। तो करेक्ट, एडेप्टेशन में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। समझ गई, तो गॉट इट, ये निद्रा हुआ, और डिसिप्लिन इसी का, डिसिप्लिन इसके लिए, क्योंकि हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, जैसे मैंने बताया, तब क्या होगा, हम्म, हमारे इसमें माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, समझ गई समझ गई। ऐसा है। तो जैसे तो आपने आई कहा थिंक कि मेडिटेशन इज नॉट कि जस्ट आप कमरे में बैठ के करें और आप जो भी काम करें, हाँ, मतलब या खाना पका रहे हैं या अगर बुक पढ़ रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं, जैसे लोगों की आदत है ब्लॉगिंग करते हैं, यस लिखते हैं, यस यस, या आप
डांस कर रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगा के करिए, एंड दैट इज एक्चुअली ध्यान लगा के। मेडिटेशन, राइट? तो सो विच इज अ वेरी गुड टिप, बिकॉज मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं बाकी सब करती हूँ, पर मैंने मेडिटेशन कभी नहीं कर पाई। मतलब मैं योगा करती हूँ एंड आई डू ब्रीदिंग टेक्निक इन द मॉर्निंग, पर मेडिटेशन के नाम से डर लगता है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ बिगनर्स को वी आर नॉट टू श्योर कि ये मेडिटेशन सीम्स वेरी टफ एक्चुअली। तो एक कोई और अगर आपके पास टिप्स हो फॉर बिगनर्स लाइक अस, कि जो हम या फॉलो कर सकें, कि हम कैसे ये रिचुअल बनाएं, इवन इफ इट इज एक्चुअली कि आंख बंद करके थोड़ी देर बैठे रहो या जो भी है, तो आप कुछ अगर टिप्स शेयर करना चाहें दैट विल बी ग्रेट। सिंपल चीज मैं बताती हूँ यहाँ पे। देखो, हम दो दुनिया में जीते हैं, और वो दो दुनिया कौन सी है? एक अंदर और बाहर की। और उसमें सिर्फ एक ही मैटर करता है, आपकी जो आंखों की ये विंडो है उसको क्लोज करना। जब ये क्लोज होते हैं तो हम डरते हैं अपने आप से क्योंकि और वही नहीं चाहिए हमें। हम बहुत खुश है बाहर की दुनिया में, हमारे जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, जिससे हमें नॉलेज मिलता है, और दे आर ऑलरेडी वांटेड टू बी विथ आउटर वर्ल्ड। बाहर जो भी है सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं बहुत सारे थॉट्स पॉपअप होते हैं, ये वो, तो टाइम लगेगा। तो ये थॉट्स को मतलब जैसे स्क्रीन पे हम मूवी देखते हैं, तो कैसे वी नो कि सीन कुछ चल रहा है, इमोशनल सीन आया, हमारे अंदर चेंजेस होने लगते हैं, तो लेकिन हमें फाइनली पता रहता है कि ये तो मूवी है, राइट? वैसे ही रियलिटी नहीं। तो मेडिटेशन के टाइम पे भी यही आपको समझना है। तो वही एक टेक्निक है, आपको सिर्फ बी अ वॉचर ऑफ योर थॉट्स, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू द थॉट्स। थॉट्स में इन्वॉल्व हाँ, टाइम लगेगा। सी व्हेन यू विल सिट इन द थ्री, जैसे दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर सुबह दोपहर रात को, वैसे मैंने आपको बताया क्या करना है सुबह दोपहर रात को, कि चलो पहले बॉडी पे फोकस करे, फिर चलो माइंड पे फोकस करे, फिर चलो सनसेट वॉच करो, कि मेरे एफबीपी भी मैं अपडेट करती रहती हूँ कि चलो बाहर का चीज, अभी मुझे बोर हो रहा है बहुत, पढ़ के भी बोर हो रहा है, अंदर के अंदर बाहर नहीं, तो खिड़की में जाके से बोर हो गए, कितना टीवी से न्यूज तो बिल्कुल देखो ही, मतलब मुझे तो लगता है हार्डली गिव 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, अदरवाइज इट विल स्ट्रेस यू। इट्स अ डिप्रेसिंग कि बहुत सारी चीजें हैं, और हमारा माइंड क्या है ना, वो पॉजिटिव चीजें नहीं देखता है, और इंटेलेक्चुअल माइंड है तो बहुत एनालिसिस पे जाता है, अननोइंगली हम एनालिसिस करने लगते हैं सभी चीजें। टू द नेगेटिव एंड लाइक यू सेड, हाँ, एनालाइज करने लगता है कि अब इस ऐसा हुआ है तो ऐसा क्या होगा, फिर फ्यूचर में क्या होगा। सो आई मीन लाइक आई सेड, मैं योगा करती हूँ अपने ग्रुप ऑफ, मतलब हम लोग 5-6 लोग हैं, तो जब ग्रुप के साथ करते हैं तो आसान होता है ब्रीदिंग, पर जब हम अकेले हैं, अब हम मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी क्लास हो नहीं पा रही है, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। आई मीन आई ट्राई टू डू ब्रीदिंग बट आई एम नॉट एज रेगुलर, क्योंकि वो एक ग्रुप के साथ करो तो एक अलग एनर्जी होती है, पर अगर अकेले करो तो वो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, आई गेस। तो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, बट ठीक है, आई गेस दैट्स अ गुड टिप। आई विल ट्राई एंड आई ट्राई टू concentrate के, I think all our viewers also will try to do that. एक और चीज थी, डॉक्टर, I wanted to check with you. So I run First Moms Club, which is a community for Indian moms, and हम Facebook, Instagram सब पे माओ से connect करते हैं Indian moms, and we have Indian moms across 100 countries. तो बहुत सारे conversation होते हैं, chats होते हैं हमारे ग्रुप में, और what I see most common now is कि mothers को me time नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब घर पे हैं। कई माओं के पास हेल्प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम जो थी वो तो है नहीं, और सब लिव इन अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो कोई भी रीजन हो, एंड सबके घर वाले शायद कभी कभी इतने मददगार भी नहीं है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उनको मी टाइम का बहुत प्रॉब्लम था। अगर मी टाइम नहीं मिले एंड यू आर सेइंग कि यू नीड टू मेडिटेट, तो आप मदर्स को स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेडिटेट करना नहीं है, वो हो जाना चाहिए। ओके, समझ गए। हाँ, दैट इज द बेसिक थिंग्स विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। तो मदर्स के लिए एक चीज है कि देखो, आप जैसे हमने डिस्कस किया था कि एरोप्लेन में भी जब मास्क लगाना है तो खुद को पहले लगाना है, और फिर बाकी को हम बचा सकते हैं, राइट? तो मदर इज द मेन पिलर ऑफ योर मतलब फैमिली। जो मदर्स है वो वही अगर ठीक नहीं रहेगी तो डेफिनेटली सभी फैमिली, मेरी मम्मी को कुछ होता है तो मुझे पता है कि मेरी घर की हालत कैसी होती है। तो आई कैन स्पाइनल कॉर्ड या मेन, हाँ, तो मुझे लगता है कि उनको खुद को क्या करना चाहिए, अगर घर वाले भी कोऑपरेटिव नहीं है, बट हाउ यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ ओवर बर्डनिंग सेल्फ, स्टार्ट स्मार्टली डेलीगेटिंग द वर्क,
क्योंकि चिल्ड्रंस है अभी, तो चिल्ड्रंस को भी हम बोलते हैं कि पहले तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता था मम्मी पापा के साथ, अभी पूरा टाइम ही टाइम है। तो वो भी कभी कहीं जाके बोर होने लगते हैं अपने मम्मी पापा से, टू मम्मी मच पापा भी टाइम है। तो, हम एक तो दूसरे से ऊब जाते हैं कि ये बहुत उग हो गया, अब जाते जाओ। हैं बहुत हो गया अभी। तो इसके करेक्ट। लिए कि एक अलग अलग गेम्स होते हैं, जो मेरे यहाँ पे तो मेरे नीसेस है, तो आई यूज टू एंजॉय, क्योंकि कभी कभी चाइल्डिश भी बनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा सीरियस होके कुछ फायदा नहीं, तो उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। ट्रू। तो मिक्स विद द एंड डेलीगेट वर्क, मेन डोंट ओवरबर्डन डेलीगेट वर्क, नंबर 2। नंबर 3 इज फाइंड आउट योर पर्पस, कि एक कुछ चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी ये कैसा फोर्सफुल ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ यार, यही सब करना है। हाँ। तो इससे अच्छा फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज दैट थिंग दैट आई एम डूइंग फ्रॉम माय हार्ट, हार्ट, अंदर से, हाँ करेक्ट। अंदर से मैं, मुझे क्या ऐसी चीज है जो करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो समझ। वो एक चीज आप हर दिन करो हाँ। अपने लिए, एंड फिर बाकी फिर आप एंड इट कैन बी कितना भी एनीथिंग, करो। मतलब आप कह रही हैं कि अगर लिखने में मजा आता है, या कोई टीवी या कुछ या डायरी राइटिंग, किसी यू को यू सुन, या सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि हम्म, आपको क्या पसंद है वो चीज। और हाँ, रीडिंग या राइटिंग या वॉचिंग या जो भी है उसमें, वॉचिंग, यस कभी यस, कभी लोगों को आर्ट में भी, लाइक जस्ट स्केचिंग और ड्राइंग, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, करेक्ट, आर्ट। स्कीपिंग, आई थिंक आर्ट इज अ गुड स्कीपिंग। थेरेपी, आई थिंक वो हम्म बहुत ज्यादा, आई थिंक दैट्स हम्म इम्पोर्टेंट, सो हम्म दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक वी हम्म नीड टू आइडेंटिफाई, बिकॉज अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम मिडवे पहुंच गए हैं, बट एक्चुअली हु नोज, क्योंकि अगर एक्सटेंड हो जाए तो ये दिन भी बढ़ सकते हैं लॉकडाउन के, हम ठीक जब है ऐसा, ना, पर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जो भी है वी लेट्स हैव मेक। टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ करेक्ट देखो, करेक्ट। जो सबका होगा वो हमारा होने वाला ट्रू है, कुछ ट्रू। अलग तो नहीं वी आर होने वाला ऑल है इन इट ऐसे। टुगेदर, दैट्स वी ट्रू। आर ऑल टुगेदर, करेक्ट एक करेक्ट। बोट में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेट्स मेक दिस जर्नी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। मैं समय हूँ, वो महाभारत में बताते हैं ना, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय को हमारे हाथ में ऐसे दिया है, ये गिफ्ट करेक्ट। की तरह हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम करेंगे हाँ। वही हमारा फ्यूचर होगा, वो 100% है, आई एम समझ श्योर ऑफ समझ। दैट। क्योंकि बहुत बार हम काम करते समय भी बोलते थे अरे मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं, अभी तो बहुत सारा टाइम है, यूज इट नाउ। यूज इट, लेट्स हाँ। सी, तो यूनिवर्स इज टेकिंग योर एग्जाम। बहुत बहुत the toughest exam ever. So I saw a couple of questions, and before I get to that, I would also like, क्या आप for the viewers right now, can you tell us कि कोई online practice या कोई आसन या कोई जो डेली हम कर सके, which is not too tough, or something, कोई कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा आसन है या कोई प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं रोज? से रोज तो मैंने आसन में सिर्फ आप सीधा, मतलब हर टाइम क्या करो, जब भी आपको स्टक लगे, जस्ट स्ट्रेट योर पोस्चर, योर बैक स्पाइनल स्ट्रेट कॉर्ड, हाँ करो। हाँ, करेक्ट, हाँ हाँ, स्पाइन स्ट्रेट करो खुद को। करेक्ट फिर अगर आप चेयर पे बैठे हो तो दोनों पैरों को देखो कि वो एक दूसरे पे ऐसे है, उसको छोड़ो, जमीन पे रखो, दोनों पैर पैरेलल रखो, हाथ दोनों है अपने पूरे रिस्पेक्टिव थाइस पे रखो, और करेक्ट स्ट्रेट पोस्चर करो। करेक्ट। तो आपको एटलीस्ट अलर्टनेस आ जाएगा, जो अटेंशन चाहिए था, एंड बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देन यू कैन डू जस्ट सिंपल एक आसन बताती हूँ जिसको बोलते हैं पर्वतासन, जो हाँ स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो आपका लंग कैपेसिटी बढ़ता है, जो ब्रीदिंग के लिए अच्छा होता है, ऑक्सीजन जैसे ही ज्यादा जाएगा करेक्ट। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो इसमें आपको सिर्फ हाथ को दोनों ऐसे करके ऊपर लेना है, ठीक है, और ये ऐसे स्टैंडिंग स्ट्रेच। करना है कि बैठे हुए भी कर सकते हैं? आप स्टैंडिंग भी कर सकते हो, आप बैठ के भी कर सकते हो, दोनों चीजों से, या आप ग्राउंड पे भी बैठ के कर सकते हो। तो ठीक है ये ठीक है। तीनों चीजों से, तो इसको क्या आपको पता है, हाँ अभी चलो। करेक्ट और जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर गेटिंग स्टेबलाइज, मतलब यू आर गोइंग टू गो कम आउट ऑफ इट, सो इट गॉट इज इट। शोइंग यू द डायरेक्शन मेंटली ऑल्सो। सो समझ गए ये समझ। बहुत अच्छा एक आसन है पर्वतासन, और ऐसे बहुत सारे आसन है। और आसन सिर्फ आपके शरीर को नहीं दृढ़ करता, बट आपके ये मन को भी दृढ़ करता है। ओके ओके। तो बीइंग इन द योगा फील्ड, पतंजलि में दिया है स्थिरता और सुखपूर्वक हम्म। जो स्थिति है, हाँ वो मन की स्थिति के लिए बोला है। समझ और गए। मसल्स एंड माइंड दोनों रिलेटेड है, इसके लिए मसल्स को हम ट्रेन करेंगे तो माइंड पे असर होगा। एंड इट्स वाइस ये वर्सा, मतलब अगर माइंड को ट्रेन करेंगे तो माइंड पे मसल। होगा तो मसल पे होगा, करेक्ट, तो तो दोनों भी, इट्स ऑल राइट। कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इट्स यस इम्पोर्टेंट कि हम यस दोनों यस। पे वो करें। ठीक है, मैं क्विकली देख रही हूँ, अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है तो मैं एक किसी ने पूछा है कि विच योगा शुड वन डू एवरी डे, मतलब रोज क्या। खैर आपने आंसर कर दिया कि वी कैन डू पर्वतासन एंड जस्ट स्ट्रेटन योर स्पाइन एंड कॉन्सेंट्रेट एंड ऑल।
अच्छा, मनीषा पूछ रही है कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल विद अ हेक्टिक लाइफ। आई थिंक वर्किंग वुमेन के लिए तो और भी टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना है, उन्हें ऑफिस का काम भी करना है और हेल्प भी नहीं है। तो हाउ शुड आई वर्क ऑन माई स्ट्रेस? तो आप वर्किंग वुमेन को क्या कहना चाहेंगी? कुछ अलग से टिप देना चाहेंगी कि सेम है? नहीं, अलग से टिप यही कि वर्किंग वुमन को अभी खुद को वर्क खुद खुद के लिए भी कुछ वर्क करना है। जैसे एक आयुर्वेद में भी एक मसाज थेरेपी है खुद को एक आई थिंक मोहा लाइफ का भी एक ऑयल है जो अच्छा, आप हेड मसाज, खुद को फुट मसाज, ये खुद के लिए वर्क करना है। जब समझ आप ये गई। डी स्ट्रेसिंग के जो मेथड्स सब अलग अलग है, तो सबके अलग अलग वेज हैं टू रिलैक्स एंड स्टफ लाइक दैट। और कैसे एंजाइटी और स्ट्रेस, कैसे एंजाइटी यानी हम बहुत ज्यादा, तो इसके लिए एक योग में एक सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, मतलब फ्रेंडशिप अच्छा। करना है। फ्रेंडशिप उन चीजों से जो अच्छी बातें हैं, समझ गई। करुणा एम्पैथेटिक एटीट्यूड क्रिएट करना है, हम्म। एंड खुश होना है जो मतलब जो मोटिवेट करने जैसे देखो ये क्वारंटाइन पीरियड में क्वाइटन करने के लिए या नए कुछ रास्ते खुलते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों से कनेक्ट हो गई, करेक्ट करेक्ट। आई नेवर थॉट ऑफ, है ना। सो ऐसे हम अट्रैक्ट करते हैं, तो अपनी एनर्जी अच्छी बनानी है। समझ राइट। गई, समझ गई, समझ। हाँ। तो किसी हाँ। और ने कहा है कि दैट इज सो राइट कि वी ऑलवेज हैव अ बिग टू डू लिस्ट, वी आर नॉट लिविंग इन द हम्म, प्रेजेंट, एंड हम्म, जस्ट बीइंग प्रेजेंट इज मेडिटेशन, व्हिच इज सो ट्रू, हम्म, व्हिच इज व्हाट आप हम्म, बोल रही हैं कि हमारे पास हमारे मन में एक टू डू लिस्ट हमेशा चलती रहती है कि हमें ये करना है, ये करना है, और जब ये होगा तो हम ये हम्म। करेंगे। बिकॉज आई थिंक along with not only we are thinking कि अब ये हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, we also thinking कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे, वो एक और देखो लॉकडाउन तो हमारे हार्ट बीट पे नहीं हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट पे नहीं हुआ। करेक्ट करेक्ट रेस्पिरेशन चल रहा है, हमारा भूख लग रहा है, ये सब करेक्ट तो चल ही रहा है ना। सो करेक्ट करेक्ट लॉकडाउन उस पे नहीं हुआ है। सो करेक्ट। जस्ट बी इन द प्रेजेंट, बदलने की कोशिश मत करो, खुद बदलो, हाँ, स्वीकार करो। correct. So, or anything else that you would like to go say before we go? Like I now I've taken a tip कि I'm going to make sure कि मैं सुबह उठ के, क्योंकि मेरी बॉडी क्लॉक 6:30 बजे तो उठ ही जाता है, तो बाकी सब लोग इतना जल्दी नहीं उठते, तो आई एम गोइंग टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा प्रैक्टिसेस करूँ जो अपने ग्रुप के साथ करती थी, और and maybe concentrate on that a little more and try to be thoda, sorry, we have another question which says, can you suggest some simple meditation techniques while at home? यस, हम एक 2 मिनट का एक मेडिटेशन टेक्निक में सिखाती हूँ सभी को। तो Perfect. जस्ट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्ट्रेस, डी स्ट्रेसिंग, Okay. जो हमारा आज का टॉपिक है। हाँ, तो एक छोटा सा जो हमारा हार्ट, हमारे शरीर में चक्र रहते हैं, राइट। समझ सो गई, ये अगर मतलब चक्र क्या है, तो ये सेंट्रलाइजिंग योर सेल्फ। तो समझ ये मूलाधार, मतलब मूलाधार जो चक्र है वो हमारे सेंटर पॉइंट ऑफ द जेनाइटल रीजन से लेके फिर दूसरा चक्र आता है स्वादिष्टान, जो पेल्विक रीजन का सेंटर पॉइंट है। अच्छा। तीसरा आता है हमारा मणिपुर चक्र जो अम्बलिकल रीजन पे होता है, राइट। एंड देन चौथा आता है आपका हार्ट चक्र, दैट इज योर अनाहत चक्र पे आता है। ओके फिर पांचवा आपका विशुद्धि चक्र, ये सेंटर पॉइंट है। ओके छठा आपका ये भ्रू मध्य पे है, दोनों आईब्रोज के बीच में है। ओके एंड लास्ट आपका यहाँ पे सहस्त्रधार, जो हम बचपन में तेल लगाते थे, तालू भरते थे ऐसे, तो हाँ, ये हमारा अल्टीमेट लास्ट चक्र है। तो ऐसे अच्छा, योग में कहा है। तो अगर हम एक छोटा सा चक्र ध्यान मेडिटेशन भी है, तो पूरा नहीं करके सिर्फ एक हमारे हार्ट चक्र पे हम मेडिटेट करते हैं। ठीक है। तो आई वुड लाइक टू, बिकॉज योगा इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, वी need to experiment it. So I would like to request all the viewers, and we can try together. So श्योर I'll श्योर, just instruct few things and you just see the result. ठीक है। So please sit straight, back straight, neck straight. Keep ओके, your hands resting on your respective thigh region यस, and gently close your eyes. ठीक है। And try to relax yourself if needed. First, just try to focus on your face. Let the eyebrows, eyelashes get closed automatically. थोड़ा सा ब्लिंकिंग होगा शुरू में, but try to just observe. Turn your attention inward. Take a moment to observe yourself. Then gently make a supposition, the source of divine light already present inside your heart region, that center point of your heart.
Stabilize yourself. Observe your breathing. Inhale deeply and exhale deeply. 3 rounds of deep inhalation and exhalation. While inhaling, feel the air enters into your nostril. Stabilize yourself. Observe your breathing. Inhale deeply and exhale deeply. 3 rounds of deep inhalation and exhalation. While inhaling, feel the air enters into your nostril, then going down from the throat to the chest region. Observe that your chest comes up when you inhale. And when you exhale, observe that your chest goes in and that air coming out from the throat into the nostril. And this time feel that touch of the air, little bit warmer. Try to feel that cold and warm touch inside your nostril. After this, just try to go again on that center point of the chest region and give your gratitude. Be thankful to this present moment. Just be an observer of your emotional